हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज हम देखने वाले हैं सुपर 10 क्वेश्चन, यानी कि हमने 3 चैप्टर अभी तक पढ़ लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो इन तीनों के आज हम सुपर 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि तीनों चैप्टर हम कर चुके हैं और अब हमको एक सरफेस रिवीजन की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को भूलें नहीं, अपने फॉर्मूला को भूलें नहीं, और एक इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारा रिवीजन हो जाए, ताकि हम अपने चैप्टर्स को बार बार रिवाइज नहीं करना पड़े, अपनी पीडीएफ वगैरह को इधर उधर पलटना नहीं पड़े, और हमारा सारा जो रिवीजन है वो यहीं पे हमको मिल जाए। इसलिए हम करने वाले हैं सुपर 10 क्वेश्चन, जो हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को पहचानें कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा कि यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ रूट लगेगा, हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, मूलों का योग लगेगा, मूलों का गुणा लगेगा, इस प्रकार से हमको पता लगना चाहिए कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊं जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है किस चैप्टर का और उस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, तो जिससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब है हमारे पास पहला क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यदि अल्फ़ा बीटा इक्वेशन के रूट हैं, इक्वेशन है हमारे पास 8x² माइनस 3x प्लस 27, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन का मोटिव ये है सुपर 10 का, ये क्वेश्चन 1 महीने की तैयारी और 1 साल की तैयारी में फ़र्क करता है। फ़र्क कैसे करता है, जो भी इस कैलकुलेशन को देखेगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, वो उस कैलकुलेशन से डर जाएगा और वो इसको करेगा ही नहीं। क्योंकि ये जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखूँगा, यहाँ पे हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा की पावर 1/3। अगर मैं इसको लिखूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस कैलकुलेशन जिसने 1 महीने तैयारी की है, प्रैक्टिस नहीं की है, वो इसको श्योर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी देख के वो पहले ही डर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हार्ड नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 2/3, अगर मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ, और यहाँ पे बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा की पावर 2/3 अपॉन अल्फ़ा की पावर 1/3। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आ जाएंगे की पावर 1/3, और ऊपर हमारे पास अल्फ़ा की पावर 2/3 है, और यहाँ पे हमारे पास इधर बीटा की पावर 1/3 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा की पावर 1/3 प्लस बीटा की पावर 2/3 और बीटा की पावर 1/3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, घातें प्रोडक्ट में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की पावर 2/3 प्लस 1/3, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/3 इज इक्वस टू 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 1 हो गया प्लस बीटा की पावर 1 हो गया, तो ये अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अगला हो गया हमारे पास अपॉन में है अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 1/3। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन से देखूंगा तो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वस टू, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, -b/a। तो -b/a हमारे पास कितना होगा, 3/8, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 27/8। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम रखेंगे 3/8, और नीचे हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हमारे पास 27/8 की पावर 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3/8, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 27/8। तो ये हमारे पास इसकी पावर 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 3, और 8 हो जाएगा हमारे पास 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था,
इसमें बेसिकली करना कुछ नहीं था, हमारा कैलकुलेशन मेन पार्ट है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप इसको तुरंत कर दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 1 माइनस पी इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0 देन इट्स रूट्स आर। तो हमको बताना है कि हमारे पास क्या है, एक रूट दिया हुआ है और इसका हमको रूट बताना है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने डाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम रूट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को हम अगर ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 1 प्लस पी का स्क्वायर माइनस 2p प्लस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया माइनस 2p प्लस 1 और 1 हमारे पास 2 हो गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, 2p इज इक्वल टू माइनस 2p इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। p की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू यहाँ रखेंगे। हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके हमको रूट निकालने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ हमारे रिवीजन के लिए था। यहाँ पे 1 माइनस पी की वैल्यू रखनी है, पी की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू को इक्वेशन में रखो, हमारा रूट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जीपी का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नहीं, जीपी का नहीं, हम सॉरी, बाइनोमियल थ्योरम का। हमको दिया हुआ है, गिवन दैट द 4 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n इज 5/2, फाइंड n एंड p। यानी कि हमको n और p की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x के, यानी कि इस गुणांक के साथ x की कोई भी पावर नहीं है। यानी कि अगर हम सोल्व करेंगे तो ये टर्म किस टर्म की बात हो रही है, x से इंडिपेंडेंट टर्म की। तो हमको अगर ये भी नहीं दिया हुआ होता, अगर दिया होता गिवन दैट द एक्सपेंशन ऑफ इसका ये है, तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए था कि ये वो उस टर्म की बात कर रहा है जिसके अंदर x की वैल्यू नहीं है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। अगला अब है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास जनरल टर्म होती है, उसका फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR। यहाँ पे x की पावर n माइनस r और y की पावर r। यहाँ पे x है हमारे पास px और y है हमारे पास 1/x। तो हम क्या करेंगे, अगर फोर्थ टर्म हमको ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 3 आएगी। तो हमारे पास क्या होगा, T3+1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, NC3 x की पावर, यहाँ पे px है तो क्या होगा, px की पावर n-3 और y हमारे पास 1/x है तो 1/x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, T3+1 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 5/2 इज इक्वल टू NC3 प्लस P, यहाँ पे x की पावर n-3 है और यहाँ पे 1/x की पावर 3 अगर माइनस में जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -3। अब हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे x से इंडिपेंडेंट टर्म है, तो यानी कि हम x की वैल्यू को कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये हमको समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास n की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो हम n की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे तो p के हमारे पास क्यूब हो जाएगा और x की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। तो 5/2 इज इक्वल टू, n की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6c3 और p की क्यूब। तो हमारे पास क्या हो गया, 6c3 हमारे पास हो गया 6 गुणा 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1।
तो ये 3 का 2 बार हो गया, ये 2 हो गया, हमारे पास कितना हो गया 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 20। तो 5/2 इज इक्वल टू 20। 5/2 इज इक्वल टू 20 PQ। अब हमारे पास क्या होगा 20 नीचे आ गया तो 5/20 इंटू 2 इज इक्वल टू PQ। 5 4 बार हो गया, PQ इक्वल टू 1/8 और P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2 और N की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6। तो ये हमारे पास N और P की वैल्यू आ गई। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। हमको सिर्फ ध्यान ये रखना था, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमको अक्स से इंडिपेंडेंट टर्म दी हुई है तो हम यहाँ पे आके अटक जाएंगे, यानी कि हम 3 तो लिख लेंगे लेकिन N की वैल्यू नहीं ला पाएंगे, हम उसी के अंदर फंस जाएंगे। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर सिर्फ यहाँ पे अक्स के साथ कोई टर्म नहीं है, यानी इसके साथ अक्स की कोई टर्म नहीं है, तो हमारे को समझ आना चाहिए यहाँ पे अक्स की पावर कितनी है 0 है। अगला है हमारे पास द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। तो इसके अंदर हमको याद ये रखना है, ये हमारा सुपर क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ ऑल ओड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट का हमको क्या बताना है ओड नंबर का सम बताना है। लेकिन हम करते क्या है, कई बार तो हम 2 को नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं सीधा ओड नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि हम ओड नंबर के 100 तक या निकाल देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं 2 पढ़ते तो हैं लेकिन हम क्या करते हैं सिर्फ लास्ट में ध्यान देते हैं, यानी कि हमारा लास्ट टर्म कितना होता है ओड नंबर 2 डिजिट का 99। हम शुरू 1 से करते हैं और एंड हम क्या करते हैं 99 पे, लेकिन हमको ये याद नहीं रहता कि हमारा 1 3 5 ये हमारे और 7 9 ये हमारा 2 डिजिट नहीं है। तो हम क्या करते हैं फ्लो में 1 से शुरू करते हैं, एंड का तो ध्यान रखते हैं कि हम 2 डिजिट हमको लेना है, लेकिन हमारा क्या होता है शुरू का याद नहीं रहता है। तो हमको क्या करना है 2 नंबर की संख्या लेनी है, उसका सम बताना है। तो हमको शुरू कहाँ से करना होगा 11 से। 11 हमारा हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया और अप टू 99, ये हमको याद रखना है। हम फ्लो में क्या करते हैं 1 से चालू कर देते हैं और गलती कर देते हैं। तो अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 11, डी की वैल्यू है हमारे पास 2 और लास्ट टर्म है हमारे पास 99। अब हमको टोटल पर निकालने हैं, तो हमारे पास जनरल टर्म है टी आर इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे है 99, यहाँ पे है 11 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास है 2। 99 इधर गया तो यहाँ पे बच गया 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 बटा में गया तो हमारे पास क्या बच गया n-1 इज इक्वल टू 44 और n हमारे पास हो गया 45। अब हमको क्या करना है और नंबर का यह ज्ञात करना है। तो n हो गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म हो गई, लास्ट टर्म हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम योग करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया है इसका s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 45/2 इज इक्वल टू a हमारे पास 11 प्लस लास्ट टर्म है 99, तो हमारे पास हो गया 45 इंटू 55 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 55, तो हमारे पास आ जाएगा 45 इंटू 55 अस्सी लागी 2, 5 इंटू 4 20 प्लस 22 इंटू 5 2 2 5 7 4 2 2475। तो ये हमारे पास हो गया 2475, यानी कि आंसर नंबर बी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी, ये हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी इज 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि हमारे पास जो 6 टर्म्स का योग है
वो हमारे पास 9 गुणा है फर्स्ट 3 टर्म्स के योग के। तो सबसे पहले हम टर्म्स देखते हैं जीपी के। ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब हो गया। ये हम क्या करते हैं, इसकी टर्म्स मानते हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन, यानी कि आर की पावर एन -1 अपॉन 1 माइनस आर या आर -1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर 6 -1 अपॉन 1 माइनस आर। अब अगला है हमारे पास, ये S6 तक है। अब हम ज्ञात करेंगे S3, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर की पावर क्यूब -1 इक्वल्स टू 1 माइनस आर। अब हमको दिया हुआ है कि अगर 6 टर्म का योग इसके 3 टर्म के योग के 6 गुना है, तो लोग क्या करते हैं, जो 6 गुना दिखाया है उसी को, नहीं 9 गुना है तो 9 गुना जो दिखाया है उसी को और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत होता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है, S6 इज इक्वल्स टू हमको करना है 9 इंटू S3, और करते क्या है एग्जाम में, 9 इंटू S6 इज इक्वल्स टू S3। जो पहले से ही 9 गुणा है उसको और 9 करके आ जाते हैं, और पूरा का पूरा जो किया हुआ है वो गलत हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये दिया हुआ है 6 टर्म्स का योग, यानी कि 6 टर्म्स का योग उसके 9 गुणा के बराबर है, यानी कि S3 के 9 गुणा के बराबर है। ये बराबर कब होंगे, जब S3 9 से गुणा होगा तब दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अगर हम इसी को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये 9 पहले गुणा था, 9 और हो गया, तो उससे बहुत गलत हो जाएगा। तो इससे हमें क्या करना है, S3 को 9 से गुणा करना है। आगे हम करते हैं यहाँ पे S6 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ S3। तो हमारे पास S6 था, ए आर की पावर 6 -1 अपॉन 1 माइनस आर, 9 इंटू ए आर की पावर क्यूब -1 अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे आर -1 लिखो या 1 माइनस आर, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो गया आर की पावर 6 -1 इज इक्वल्स टू 9 आर क्यूब -9। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आर की पावर 6 -9 आर क्यूब प्लस हमारे पास 8 हो जाएगा। तो अब हम इसका क्या करते हैं, आर की वैल्यू क्या निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर का पावर 6 -8 आर क्यूब आर क्यूब प्लस 8। ये हमारे पास क्या हो गई, आर क्यूब में क्वाड्रेटिक बन गई। तो आर की पावर हम क्यूब कॉमन लेंगे, आर -8 यहाँ पे -1 आर की पावर क्यूब -8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1, आर हमारे पास क्या हो गया 2, और आर हमारे पास हो गया 1। अब हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं सबसे पहले एस का। तो एस के फॉर्मूले में हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है और आगे कंडीशन लिखी हुई होती है आर इज इक्वल्स टू नॉट 1, क्योंकि अगर आर 1 हो गया तो यहाँ पे 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, आर को नहीं लेते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है अलग से। अगर ये हमारे पास 1 हो गया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमको ध्यान रखना है आर की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू 1 क्लिक करके आते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो हमको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। इसी कंडीशन के लिए सुपर 10 क्वेश्चन बना है, क्योंकि हम आर को कई बार ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं पढ़ते हैं, और आर की वैल्यू हम क्या करते हैं, 1 क्लिक करके आ जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, दोनों ऑप्शन देखते हैं और उसको करते ही नहीं है, जबकि उनका आंसर आ चुका होता है। तो उनका सही आंसर हमारा क्या होगा, आर की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, क्योंकि आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को चला जाएगा, यानी अनंत को चला जाएगा। अगला है हमारे पास, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट 1 + 2x की पावर 6 1 - x की पावर 7। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन है। तो x की पावर
5 का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NC0 1 की पावर 6 और x की पावर हमारे पास 0 प्लस NC1 यानी कि 6C0 प्लस 6C1 x की पावर 1 प्लस 6C2 x की पावर 2, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 6C3 x की पावर 3 प्लस 6C4 x की पावर 4 प्लस 6C5 x की पावर 5 प्लस 6C6 x की पावर 6। ये हमारे के पास क्या हो गया, 1 प्लस 2x की पावर 6 का एक्सपेंशन हो गया। मैंने 1 वाली टर्म नहीं लिखी क्योंकि उसकी 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 3 हो, वो सब क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं 1 माइनस x की पावर 7 का। तो हमारे पास क्या होगा, 7C0, यहाँ पे हमारे पास 7C0 माइनस 7C1 x की पावर 1 प्लस 7C2 x की पावर 2 माइनस 7C3 x की पावर 3 प्लस 7C4 x की पावर 4 माइनस 7C5 x की पावर 5 प्लस 7C6 x की पावर 6 माइनस 7C7 x की पावर 7। अब हमको क्या पूछा है, x की पावर 5। तो हमको x की पावर 5 पूछा है, तो हमको x की पावर 7 से x की पावर 6 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, इनको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि ये फालतू का रायता फैलाएंगे, हमारा क्वेश्चन गलत कराएंगे बीच में कहीं पे। तो हमको इसका इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको x की पावर 5 तक जाना है, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो x की पावर 6, 7 और 6 से हमको कोई मतलब नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास x की पावर 0 है और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 5 है। तो x की पावर 5 और x की पावर 0 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की पावर 5। तो हमारे पास पहली टर्म क्या हो गई, 6C0 इंटू माइनस 7C5, ये हमारे पास क्या हो गई, पहली टर्म हो गई। प्लस हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं 1 की और अगर मैं 4 की दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5। तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन क्या हो गया, 6C1 इंटू 7C4 प्लस यहाँ पे हमारे पास x की स्क्वायर और हमारे पास x का क्यूब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर 5। तो ये हमारे पास एक और हो गया 6C2 इंटू 7C3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। अगला है हमारे पास यहाँ पे x का क्यूब और यहाँ पे x का स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, x की पावर 5। तो ये हमारे पास क्या बन गए, प्लस 6C3 इंटू 7C2, ये हमारे पास दोनों बन गए। अगला है हमारे पास x की पावर 4 और हमारे पास है x की पावर 1। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, दोनों का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 6C4 इंटू माइनस 7C1। अगला है हमारे पास यहाँ पे x की पावर 5 और x की पावर 5 और हमारे पास x की पावर 0 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे, x की पावर 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6C5 इंटू 7C0। अब सबका योग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर का कोफिशिएंट। तो इतना कैलकुलेशन आप घर पे करके देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, हो जाएगा। यहाँ पे 6C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे इसको करेंगे तो 7 इंटू 6
अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 7, यहाँ पे 6 इंटू समथिंग, ऐसे करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन मेन मुद्दा हमारा क्या है, हमारे को ये समझ में आना चाहिए किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हमारे पास x की पावर 6 था तो 6 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई यहाँ करूँ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 2 को 1 से करूँ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x की पावर 3 आएगा। तो सबसे पहले 2 हमारे पास ये एक्सप्रेशन होंगे। दोनों एक्सप्रेशन में किसी एक का पहला वर्ड पकड़ना है। जैसे मैंने 6 पकड़ लिया, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, दूसरी वाली में से, जिससे मेरा x की पावर 5 बन जाए। तो हमारा क्या होगा, 1 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 5 मिला। अगर आगे 7 और 6 और 7 था, 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आगे चला गया, 7 से करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, x की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अगला है हमारे पास, फिर आगे बढ़ना है। x की पावर 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से करूँ नहीं काम बनेगा, 2 से करूँ नहीं बनेगा, 3 से नहीं करूँ, एंड में जाके हमारा क्या होगा, 4 से काम बनेगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमको बेसिकली ये चीज़ आनी चाहिए कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे मेरा काम हो जाए। तो ये हमको ध्यान में रखना है। बाकी इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सबसे पहले इससे 2 इक्वेशन बनेंगे, x² माइनस 3। अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ, x² माइनस 3x प्लस, यहाँ पे प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या हो गया, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। अगला है हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 प्लस 1, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमारे पास कितने आ गए, 4 रूट आ गए। अगर इनमें से एक भी सेम होता तो हमारे पास कितने रूट होते, 3। यहाँ पे चारों डिफरेंट है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं, मोड को देख के डर जाते हैं। मोड को हमको एक बार प्लस लेके सोल्व करना है, एक बार माइनस लेके सोल्व करना है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3-4 चीज़ें हमको ध्यान में रखेंगे, एक साथ लेके चलेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन बन पाएगा। सबसे पहले हमारे पास, इसको हम पार्ट में सोल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा। पहला है, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब सिर्फ हमको इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है और इसके बारे में हम जितना जानते हैं उतना लिख देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई पी, क्योंकि हम माइनस बी बाई ए जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे आर बाई पी। अब हमारे पास आगे है पी क्यू आर इन ए पी। अब हमको इतना ही पढ़ना है, पी क्यू आर ए पी हमारे पास क्या होगा, ए पी में दिया जाता है 2 क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, ये हम जानते हैं। अब है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अब हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है, तो ये हमको ज्ञात करना है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट टी अपॉन मोड ए, ये हमको ज्ञात करना है। रूट डी हमारे पास क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac अपॉन ए। यहाँ पे b² क्या है हमारे पास, क्यों का स्क्वायर माइनस 4 पी आर और अपॉन में पी का मोड, ये हमको ज्ञात करना है।
तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे तीनों चीज़ें डिफरेंट है, इनको एक बनाना है। मेन मुद्दा हमारा है कि हमको ऐसा क्या करें जिससे हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 4 PR एक टर्म में, यानी कि या तो आर में आ जाए या क्यू में आ जाए या पी में आ जाए। तो इसके लिए हमको एक तो साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं काम में ज़रूर आएगी, तभी अलग से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQR। अब हम देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -Q/P, अपॉन में हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा, यानी कि R/P=4। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे P से P कैंसिल हो गया, -Q/R=4, और -Q यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 4R। हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई, -4R, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। Q की वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है 2Q=P+R। Q की वैल्यू है हमारे पास -4R, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -8R, इधर -R आया, P, P हमारे पास हो जाएगा -9R। अब हमारे पास है B², यानी कि हमारे पास है Q² -4PR, उसका अंडर रूट। अब क्यों हमारे पास -4R, -4R का है हमारे पास स्क्वायर, -4, P की वैल्यू -9R, और R की वैल्यू हमारे पास R, तो हमारे पास 16R² प्लस माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36R² का अंडर रूट, हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 52। आई एम राइट, 6 और 6 12 है, 1 5, यहाँ पे R² और यहाँ पे अंडर रूट, ये हमारे पास हो गया 2√13R। अब हमारे पास क्या था, अंडर रूट D का मोड A, यहाँ पे हमारे पास हो गया 2√13R अपॉन ए मोड A, यानी कि हमारे पास क्या था, P था, P का मोड -9R है, तो इसका मोड लूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9R। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 9R, R से R कैंसिल हो गया, 2√13/9, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब इसके अंदर होता क्या है, कुछ लोगों की कम प्रैक्टिस होती है या फिर कुछ होता है, तो क्या करते हैं, वो पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हैं और सोचते हैं ये एपी कहाँ से आ गया, बीच में रूट कहाँ से आ गया, ये वगैरह वगैरह वगैरह, और वो इसको हल ही नहीं करते हैं। जबकि हमको कुछ नहीं करना है, पहला एक लाइन पढ़नी है, फिर अगली प्रोसेस पढ़नी है, फिर अगली प्रोसेस पढ़नी है, और फिर अगली। इसके अंदर हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। पहला हमारे पास अल्फ़ा बीटा की बात की हुई है, फिर यहाँ पे एपी की बात की हुई है, फिर यहाँ पे 1/α प्लस 1/β=4 अलग से दिया हुआ है, और फिर हमको वैल्यू पूछा है अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो ये हमको पूछा गया है, इसलिए हमको जैसे जैसे स्टेप दी हुई है क्वेश्चन की, वैसे वैसे स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले हमको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा लिखा, फिर 2Q बराबर P+R AP से लिख लिया, फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेशन को सोल्व किया तो हमने ये लिख लिया, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। अगला है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स कॉमन बिटवीन द सीरीज 3+7+11+15 एंड 1+6+11+16 इज। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या करते हैं, हमारे सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देंगे और हमारे थोड़े प्रैक्टिस पे भी कमांड हो जाएगी, और जो हम पीछे पढ़ के आए हैं तीनों चैप्टर, उनका हमारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉमन टर्म ढूंढने, कॉमन टर्म ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म तो हमको कॉमन मिल रही है लेकिन दूसरी नहीं मिल रही है, इसलिए हम क्या करें, इसमें इसको थोड़ा थोड़ा और लिख लेंगे। 1+3+7+11+15+, हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 3, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। हमारे पास कितना हो गया, 19, 19 के बाद में हमारे पास 23, 23 के बाद 27, 27 के बाद 31, ये हम थोड़ा थोड़ा और लिख लेंगे। अगला हमारे पास 1+6+11+16 यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 5, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 21+26+31। तो हमारे पास इससे काम ये होता है हमको,
इसका सेकंड टर्म भी जो कॉमन है हमारे पास वो मिल जाता है। तो पहला टर्म हमारे पास 11 कॉमन था, सेकंड हमारे पास 31 टर्म कॉमन था। एन की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 20 टर्म। यानी कि यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू क्लियर आ जाती है, यहाँ पे 0 और 2 20, और ए की वैल्यू हमारे पास है 11। तो हम क्या करेंगे, 20 टर्म से यानी 20वीं टर्म की वैल्यू की हमको ज्ञात करनी है। तो 11 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी यानी 20, 11 प्लस 19 इंटू 20 380 इक्वल्स टू 391। यानी कि हमारे पास अंतिम जो 20 टर्म्स, जो हमारी 20वीं टर्म होगी वो कितनी कॉमन होगी, 391, वो हमारी कॉमन टर्म होगी। अब हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, टर्म्स की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सम इसका निकाल देंगे। सम हमारे पास कितना होगा, एस इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। एन की वैल्यू हमारे पास 20 है, ए की वैल्यू हमारे पास 11 है, 391, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे हमारे पास हो गया 4020। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई और हमारा आंसर कितना हो गया, 4020। ये हमारा आंसर है। बेसिकली हमको क्या करना है, हमारा मेन मुद्दा है फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला रिवीजन यानी कि हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया, और हमारे पास हमारा एस का यानी कि सम का फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। और ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कॉमन टर्म। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जितनी टर्म्स दी हुई है या तो 2 टर्म्स हमको कॉमन पहले से ही दे दी जाएंगी, अगर नहीं दी हुई है तो हमको 2 2 4 4 टर्म्स और लिख लेनी है, जिससे हमारा सेकंड जो कॉमन पद है वो भी आ जाएगा और हमको ए और डी का पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। अगर A3 A7 A11 A15 इक्वल्स टू 72, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज इक्वल टू। यानी कि इस क्वेश्चन में मैंने कई बार देखा है, आधी बीच के अंदर हम आके रुक जाते हैं। यानी कि आधा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हमारे पास एक कंडीशन है 72 हमको दिया हुआ है, A3 प्लस A7 A11, आगे हमको नहीं दिया हुआ है कुछ भी। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ हम कैसे यहाँ पे उलझते हैं। A3 यानी कि हमारे पास हो गया A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D, A11 हो गया A प्लस 10D प्लस A15 हो गया हमारे पास A प्लस 14D इक्वल्स टू 72। अब हमारे पास हो गया 1 2 3 और 4A प्लस यहाँ पे 6, यहाँ पे 20 30 32 D इक्वल्स टू 72। यहाँ पे आगे और सोल्व करते हैं तो 2A प्लस यहाँ पे हो गया 16D इक्वल्स टू 36। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, A 2A प्लस 16D इक्वल्स टू 36। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ना तो A की वैल्यू है ना D की वैल्यू है। अब अगर हमको सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म ज्ञात करना है, तो हमारे पास A की वैल्यू भी होनी चाहिए, D की वैल्यू भी होनी चाहिए। अब वो A और D की वैल्यू, अगर हमारे पास एक इक्वेशन और होती तो हम ले आते, अब वो हमारे पास है नहीं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इतना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन हमको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी कि एस इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 यानी कि 17 का ज्ञात करना है, 17/2 2A प्लस यहाँ पे 17-1 यानी कि 16D। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब जो यहाँ से आगे सोल्व नहीं करेगा इसको वहीं पे छोड़ देगा और उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि आगे बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको एस का फॉर्मूला लगाना है, तो A प्लस 16D है, हमारे पास यही वैल्यू आ गई। इसकी जगह हम 36 लिखेंगे तो 17 इंटू 36/2, यहाँ पे 18 हो गया। 17 एंड इंटू 18 हमारे पास कितना हो गया, 17 इंटू 18 6 5 13 इक्वल टू 7 1 6 0 3 306। यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 306। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास ए और डी की वैल्यू नहीं रहती है।
तो ये हमारा लास्ट एंड 10th क्वेश्चन था। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।